हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.3 हम लोग लगाने जा रहे हैं, जिसमें बोल रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी ओके इज डायमेंशनलेस। इसको चेक करना है। बेटा इसमें है क्या क्या जरा आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दे देना। यहाँ के जो होता है वो है 1/के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके। और यहाँ इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं ओके। और फिर ये क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको देखेंगे। और ये अपने पास जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप इसको जानते हो। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। फिर आगे जरा हम इसमें देखते हैं। इसको चेक करने के लिए पहली बात तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देख लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें बेटा ये क्या है, इसको डिनोट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई से। और ये जो है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओके। तो यहाँ जरा हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अपने को ये मिलेगा कि के ई स्क्वायर, यानी इसका इधर इसका हम कर दें किधर, इसका हम इधर मल्टीप्लाई जरा कर दें ओके। तो यहाँ क्या होगा के ई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा एफ ई आर स्क्वायर के ओके। और यहाँ हम देखेंगे के ई स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, इसमें ज़रा देख लेते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एम एल टी स्क्वायर और अपने पास एल स्क्वायर, ठीक। और फिर इसके बाद जो एफ आर स्क्वायर है ना, इसके लिए हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यहाँ क्या होता है कि एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो होता है कैपिटल जी एम ई एम पी ओके, एम ई एम पी अपॉन आर का स्क्वायर, यानी दो मास है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दो दो अलग अलग मास है तो उनका लेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो होता है आर का स्क्वायर, सो जी एम ई एम पी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा किसके लिए हैज़ सेम यूनिट एज एफ आर स्क्वायर ओके। अब वहाँ से हम देख लेंगे इसकी वैल्यू। तो यानी इसका अगर हम ये निकाल लें, इसका अगर हम यूनिट निकाल लें तो इसके लिए क्या होगा, इसके यूनिट के लिए ये जो होगा ग्रेविटेशन यानी फोर्स, तो एम एल टी स्क्वायर और ये एल का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यानी ये क्या है फोर्स का ये है, एल का ये है। अब इन दोनों को जरा हम ऐड कर देते हैं। ये क्या होगा एम एल क्यूब टी की पावर -2। और यहाँ इसको भी हम लोग ऐड कर सकते थे। ये क्या है एम एल क्यूब
टी की पावर -2। ओके, ये अपने पास, यानी अब हम देखेंगे कि ये, अब इसमें ज़रा देख लो के ई अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया, इसका डायमेंशन ये हो गया, ठीक। और ये जो अपने पास है ये, यानी ये दोनों अपॉन क्या हो जाएंगे, तो इसीलिए हम ये मान लेंगे कि देयरफॉर के ई स्क्वायर जी एम ई और एम पी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है बेटा, ये डायमेंशनलेस होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यानी हम अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस पे ज़रा सबकी वैल्यू देख लेते हैं, क्या क्या है भाई। स्टैंडर्ड वैल्यू, यही फार्मूला अपने आप दिया हुआ है, और के की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब इसको करने चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। के की वैल्यू 8 पॉइंट, जब न्यूमेरिकल हम लोग आते हैं, ये अपने को याद रखना है, 8.99 इंटू 10, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है बेटा, लेकिन हम लोग यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे 10 टू द पावर 9। ओके, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ज़रा देख लेना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, जी की जो वैल्यू होती है, ये आप जानते हो 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैल्यू है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन के लिए बेटा क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, फिर आगे जरा हम लोग चलते हैं, ये वैल्यू सारी इसका निकालेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है न्यूमरेटर में, पहले हम ऊपर वाले देख लेते हैं, यानी के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ठीक है। तो ऊपर वाले ज़रा देख लेते हैं कितना निकल गया है। ऊपर वाले का अपने पास आ रहा है बेटा, न्यूमरेटर का 8.99 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, अब जो है ये जो है बाहर कर देंगे, दूसरा ई के ऊपर क्या है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर हो गया ख़त्म। नीचे क्या बच रहा है अपने पास, नीचे अपने पास बच रहा है जी की वैल्यू 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11, और एम ई की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। और ये इधर साइड ज़रा देख लो, ये कितना ज़रा, इसका हो रहा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ओके, अब ज़रा इन सबको सॉल्व कर लें, तो ये ऊपर वाले देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ, 8.99 इंटू 10 टू द पावर 9 टोटल का हो जाएगा। और फिर इधर कितना निकल गया,
2.566 इंटू 10⁻38। ठीक है, और ज़रा इसका देख लेते हैं, ये नीचे वाले में कितना निकल जाएगा, 6.674 इंटू 10⁻11 इंटू 1.524 इंटू 10⁻50। इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 57। अब आगे देख लेते हैं इसका कितना टोटल इसका आ जा रहा है। ये है 2.307 इंटू 10⁻28 अपॉन, ये नीचे आ जा रहा है 1.017 इंटू 10⁻67। ओके, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे ये लगभग अपना आ जाएगा, ये लगभग अपने पास बेटा आ जाएगा कितना, कॉन्ग्रुएंट इसको कर दो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये 2.27 इंटू 10⁻, सॉरी माइनस नहीं, क्या होगा 39। ओके, ये प्लस में जाएगा, तो इसीलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है बेटा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि कैलकुलेशन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर जो बच्चा नीडी हो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।